सभी जन को मेरा जय मसीह। आज जो वचन मैं आप लोगों के सामने में लाया हूँ, ये वचन खासकर हमारे दिल को छुएगा। और ये सिर्फ वचन नहीं है, ये एक जिंदा खुदा का कलाम है जो आज मैं आप लोग तक में लेकर आया हूँ। और मेरी यही कोशिश रहेगी कि जितने कान इस पवित्र वचन को सुन रहे हैं, उन सब की ज़िंदगी में बेशक खुदा खुशी से भर दे। तो ये वचन शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि हम प्रार्थना करें और इस ज़िंदा खुदा की हम धन्यवाद करें। आइए हम एक प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। जीवित परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी मालिक, राजाओं का राजा, आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु यीशु। मेरे खुदा तेरा धन्यवाद, तेरा लाख लाख शुक्र हो। बेशक तू खुदाओं का खुदा है, तू यावे परमेश्वर प्रभु यीशु है, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तेरा धन्यवाद हो खुदा। मेरे मालिक, आज तेरे सामने में जो पवित्र वचन जो तूने हम तक फैलाया है तेरे दास के द्वारा से, मैं आज वही वचन मैं तेरे लोगों के सामने में रखने वाला हूँ। प्रभु, ये वचन सिर्फ तेरा एक वचन नहीं है पिता, हमारी ज़िंदगी में एक ऊर्जा जैसा काम करेगा। खुदावन खुदा तेरा धन्यवाद विनती चढ़ाते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के ऊंचा पवित्र नाम से, आमीन आमीन। तो देखिए, सबसे पहले मैं वचन का आज जो मैंने शीर्षक रखा है यानी कि टाइटल, वो है खुदा जो टूटा दिल नहीं तोड़ता। खुदा जो टूटा दिल नहीं तोड़ता। क्योंकि अक्सर आए दिनों में हम अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हमने चोट खाए हैं, हम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से हम गुज़रते हैं। ना जाने किन किन तकलीफ़ों से हमें आज गुज़रना पड़ा है। हमारे घर परिवार सारी चीज़ों से हम आए दिनों में बहुत ज़्यादा हम चैलेंजेज़ों को हम सामना करते हैं। घर परिवार से लेकर बाहरी दुनिया से लेकर सारी चीज़ों में हमें सिर्फ़ और सिर्फ हम चैलेंजेस से ही हम गुज़र रहे हैं। ना जाने आने वाले दिन में और कितने ऐसे संकट दुविधा हमें देखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी हमें क्या है कि हमारा जो ज़िंदा खुदा का कलाम है वो हमारे साथ है, और उसी के द्वारा और उसी के ज़रिए से हम आगे बढ़ते रहते, चाहे वो जितनी भी चुनौती भरी ज़िंदगी क्यों ना हो। लेकिन हमारी ज़िंदगी में जो खुदा, जो खुद ज़िंदा खुदा हमारे साथ है और जिसके द्वारा से आज हम आगे बढ़ते जाते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, आज हम सब यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं, अंदर से हम सब कहीं ना कहीं टूटे हैं। जितने लोग हम हैं सब अंदर से कहीं ना कहीं हम टूटे हैं। कोई अंदर ही अंदर रो रहा है, कोई खुद से सवाल कर रहा है, कोई कह रहा है प्रभु मैंने क्या गलती की, मेरे से आखिर क्या पाप हो गया, आखिर ऐसी गुनाह, कौन सी गुनाह की सज़ा मुझे मिल रही है। किसी की ज़िंदगी में जबकि उसने पूरी तरीके से अपनी ज़िंदगी को धार्मिक के हिसाब से जिया, लेकिन फिर भी उसको चुनौती को सामना करना पड़ता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों, किस कारण से, क्या आखिर ऐसा हुआ है। एक वचन जो है हम यहाँ पर पढ़ेंगे और हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये पवित्र वचन हमसे ये क्या कहना चाह रहा है। ये भजन संग्रह का 34 का 18 हम पढ़ेंगे, यानी कि 34 का 18। इसमें क्या लिखा है, प्रभु उनके बिल्कुल पास होता है जिनका दिल टूटा हुआ होता है, और जो दिल से पछतावा कर रखता है उनका उद्धार करता है। आमीन। वचन देखिए कितना प्रष्ट क्लियर है, और किस तरीके से ये वचन हमें ये जाहिर करना चाह रहा है कि खुदावन खुदा हर वक्त सदा सर्वदा हमारे साथ है। हमारे टूटे दिल, क्योंकि खुदा ने यह खुद कहा है कि तेरे हर एक नाकाम को कामयाब बनाने वाला तेरा खुदा मैं हूँ। हर एक चीज़ से रहस्यमय से पर्दा उठाने वाला तेरा खुदा मैं हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो यह वचन जो हमें आज मिला है, इस वचन के द्वारा से हम अपनी ज़िंदगी में बेशक हम कामयाब की तरफ हम आगे बढ़ते रहेंगे। हालेलुया। देखिए, एक चीज़ हमें समझना है यहाँ कर, अगर हमारे दिल टूटा है तो जान लो खुदा हमसे दूरी नहीं, सबसे पास है। थोड़ा रुकना, लोगों को महसूस करने देना, ये एक कहीं ना कहीं शायद खुदा ये चाहता है। क्योंकि हम अगर खुदा को, अगर हमें हमारी ज़िंदगी वो सारी चीज़ें अगर हमें मिल जाता है तो कहीं ना कहीं हम खुदा से दूर हो जाएंगे, कहीं ना कहीं एक लापरवाही ज़िंदगी जिएंगे। आज जब हमारी ज़िंदगी में दुख मुसीबतों का सैलाब आता है तो सबसे पहले ऐ खुदा
ये क्या हो रहा है मेरे साथ, खुदा मुझे बचा। हम कहीं ना कहीं कहते हैं, हम लोग अक्सर खुदा के पास तब जाते हैं जब स्ट्रांग होते हैं, पर खुदा उन लोगों के पास आता है जो टूट चुका होता है। आमीन। इसके अलावा देखिए एक वचन हम यहाँ पे पढ़ेंगे, यशायाह 61 का 1, 61 का 1 हम पढ़ेंगे यहाँ पर, और इस वचन को भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये वचन हमसे क्या कहना चाह रहा है। आइए हम ध्यान देते हैं। वचन कुछ इस तरीके से कह रहा है, प्रभु परमेश्वर को आत्मा मुझ पर है, क्योंकि प्रभु ने मुझे अभिषेक किया है ताकि मैं गरीबों की खुशखबरी सुनाऊं। उसमें मुझे भेजा है ताकि मैं टूटे हुए दिल वालों को शिफा दूं यानी कि चंगाई। इसके अलावा बंदियों को आज़ादी का संदेश दूं और कैदियों के लिए छुटकारे का ऐलान करो। आमीन। देखिए ये वचन कुछ इस तरीके से हमें कहना चाह रहा है, इस वचन को हमें डीपली समझना है। प्रभु परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, ये कौन कह रहा है? यशायाह का, है ना। प्रभु परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है क्योंकि प्रभु ने मुझे अभिषेक किया है। किसको अभिषेक किया है? यशायाह को अभिषेक किया गया है ताकि मैं गरीबों की, ध्यान दे, ताकि मैं गरीबों की खुशखबरी सुनाऊं। गरीबों को, है ना, उन्होंने गरीबों को खुशखबरी सुनाओ। देखिए गरीबों को, अमीरों को आखिर शब्द नहीं है, गरीबों को चुना गया है यहाँ पे। उसने मुझे भेजा है ताकि मैं टूटे हुए दिल वालों को शिफा दूं, है ना, बंदियों को आज़ादी को संदेश दूं, बंदियों यानी कि कैदी के लिए छुटकारे का इनाम करूं। आमीन। तो ये ऐलान करने वाली जो ये बातें यहाँ पर आ रही है, वचन हमें प्रश्न क्लियर कह रहा है, और हमें यहाँ पे समझना है कि प्रभु हर वक्त हर समय हमारे साथ है, हमें वो कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। मेरे भाइयों, हमारा रोना वीकनेस नहीं, हमारा रोना प्रार्थना है। क्योंकि जब हम प्रभु से कनेक्ट करते हैं तो हमारे अंदर जो स्पिरिचुअल पावर होता है, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा से हम प्रभु तक हम कनेक्ट हो पाते हैं। अगर आज पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे साथ में अगर ना हो तो शायद हमारी ज़िंदगी कहीं ना कहीं अधूरी है। यकीन मानिए, पवित्र आत्मा आज हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा रोल मॉडल प्ले करता है, क्योंकि हमारा ये जो मन है, जिसे हम मन कहते हैं, एक्चुअल में हमारा सबसे बड़ी जो गेम चेंजिंग चीज़ है वो है हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग। हमारा ब्रेन हमें नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ों को सोचने पे मजबूर करता है ताकि हम गलत चीज़ों के तरफ ना जाए। हम कहते हैं ना पवित्र आत्मा की उपस्थिति, तो पवित्र आत्मा की उपस्थिति कब बनेगी? जब हम खुद से हम चाहेंगे और हम अपने दिमाग को हम परमिशन देंगे। तो साइंस के हिसाब से हमारे दिमाग में सैकड़ों न्यूरॉन्स है, जिसके द्वारा से हमारा ब्रेन में हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी उसी हिसाब से फ्लो करता है। तो हम अपने जिस तरीके से अपने दिमाग को हम लेकर चलेंगे, हमारा शरीर भी हमें उसी हिसाब से लेकर चलेगा। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो बिल्कुल पॉजिटिव होगा। आइए यहाँ पर एक वचन हम पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। भजन संग्रह 56 का 8 क्या कह रहा है, 56 का 8 क्या कहना चाह रहा है हमसे, इसे हम समझते हैं। ध्यान दे, तू मेरी हर भक्तों का हिसाब रखता है। तू मेरी हर भक्तों का हिसाब रखता है, मेरे आंसुओं को अपनी बोतल में जमा कर। क्यों? ध्यान दे, क्या वो सब तेरी किताब में लिखा हुआ नहीं है? मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, इस चीज़ को हमें समझना है। तू मेरी हर बातों का हिसाब रखता है। हम प्रभु के हर एक बात का हम हिसाब रखते हैं ना। मेरे आंसुओं को अपनी बोतल में जमा कर। ध्यान दे, मेरी आंसुओं को अपनी बोतल में जमा कर, क्या वो सब तेरी किताब में लिखा हुआ नहीं है? ओ गॉड, ये वचन कितना डीपली वचन है ना। भजन संग्राम जब हम पढ़ते हैं तो हमारा मन खौल सा जाता है, क्योंकि सिर्फ हमें प्यार और प्रभु से जुड़ा हुआ वचन हमें सुनने को मिलता है। जो आंसू दुनिया नहीं समझती, खुदा उन्हें संभाल कर रखता है। आमीन। देखिए, यीशु ने खुद भी रोया था।
यीशु ने खुद भी रोया था। किसके लिए रोया था? किसके लिए रोया था? लोग यही सोचते हैं, मैं रोता हूँ शायद मैं कमज़ोर हूँ। ऐसा नहीं है। लेकिन सुनो, यीशु ने जो रोया, और इससे हमें समझ आता है कि जो खुद एक शरीर में आया, और शरीर में आने के बाद हमें पता है कि हम ह्यूमन जो होते हैं, हमारा एक बॉडी है, शरीर, जो कि ज़्यादातर हिस्सा हमारा पानी से है, जो हमें हर किसी को इस बारे में पता है। लेकिन खुदा का बेटा, द सन ऑफ लिविंग गॉड, वो खुद शरीर में आया और आकर हम जैसे पापी लोगों के बीच में रहा, हमारे साथ खाया पिया, हमारे हर एक दुख मुसीबतों को देखा, हमें चंगाई दी, हमें हमारी दुख मुसीबतों से चंगाई दी, पाप से प्रायश्चित करने का हमें तरीका सिखाया। वरना हम तो अंधेरे में थे, हम तो गुनाह में थे, हम तो सिर्फ गुनाह किए जा रहे थे। हमें रेप फरेब गुनाह करने के अलावा हमें पता ही नहीं था कि इसके बाहर भी एक ऐसा दुनिया है जिसे हम स्वर्ग कहते हैं, और इसके बाद भी एक दुनिया है जो कि अनंत काल तक हमेशा सदा सर्वदा रहेगा। यूहन्ना का 11:35 एक वचन हम पढ़ेंगे। यूहन्ना का 11:35 क्या लिखा हुआ है? यीशु रो पड़े। छोटा सा वर्स है पर बहुत इमोशनल, बहुत गहरा है। यीशु रो पड़े, जो खुदा खुद रो पड़ा। यीशु तब रोया जब लाजर मर चुका था, जब सब कह रहे थे अब कुछ नहीं हो सकता। भाइयों, अगर यीशु रोया तो तुम्हारा रोना पाप का साइन नहीं है। तुम्हारा रोना पाप का साइन नहीं है, क्योंकि खुदा का बेटा, वो खुदा खुद रोया। और किसके लिए रोया था? एक इंसान के लिए रोया, क्योंकि वो उसका सबसे ज़्यादा करीबी था। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आज हम उस खुदा के बहुत ज़्यादा करीब है, और वो खुदा हमारे बहुत ज़्यादा करीब है, क्योंकि खुदा का कलाम ही हमसे यही कहता है। इसके अलावा अगर हम वचन पे ध्यान दें, इब्रानी का यानी कि हिब्रू, अगर आज हम हिब्रू पढ़े इब्रानी का, तो इससे भी हमें बहुत सारी चीज़ें समझने को मिलता है। 4:15 हम पढ़ेंगे। हिब्रू 4:15 क्या कह रहा है? क्योंकि हमारा महान याजक ऐसा नहीं है जो हमारी कमज़ोरियों को महसूस ना कर सके, बल्कि वो हर तरह से हमारी ही तरह परिकृष्ट हुए, फिर भी बिना पाप के रहा। आमीन। देखिए, हमारा खुदा हमारा सबसे बड़ा महायाजक, हमारा गुरूर, हमारा प्राइड है। यीशु हमारी कमज़ोरी को समझ सकता है, और बेशक वो समझता भी आता है। मतलब जो दर्द हम महसूस करते हैं, यीशु उससे पहले महसूस कर चुका है। यहाँ आवाज़ ये ऐसी एक है, ये खुदा हमारे साथ जो हमेशा से रहा, हमारे दुख, हमारी तकलीफ़ों को समझने वाला हमारा खुदा हमारे साथ रहा। लेकिन हम इंसानों की सच में बदकिस्मती है कि हमने उस खुदा को जान कर भी नहीं जाना, पहचान कर भी हमने उसे ठोकर मारी, हमने उसको मारा पीटा घसीटा। धन्य है वो लोग, क्योंकि धर्मशास्त्र पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु ने खुद कहा था, धन्य है वो लोग जो मुझे बेगर देखकर विश्वास करेंगे। खुदा सच्चाई तो यह है, धन्य हम है कि हमने तेरे जैसा एक जिंदा खुदा पाया, जो हमारी ज़िंदगी में आज एक ऊर्जा बनकर आया, हमारी ज़िंदगी में आज एक बदलाव लाया। वरना आज हम सच में आज हम गुनाह किए जाते, हमें इस बात का ज़िंदगी भर का पछतावा रहता। यहाँ पे देखिए, यशायाह यानी कि यशायाह का 49:15 एक वचन हम पढ़ेंगे। ठीक है, यशायाह का वचन हम पढ़ेंगे, जो कि देखिए, खुदा हमें छोड़ के नहीं गया। इस बात को हमें समझना है, खुदा हमें छोड़कर नहीं गया। शायद हम कह रहे हो, प्रभु जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी तब तू कहाँ था, है ना? प्रभु जब मुझे सबसे ज़्यादा तेरी ज़रूरत थी तब तू कहाँ था? ऐसे सवाल हमारे मन में आते हैं, और ऐसे सवालों से वाकई हम बहुत घिरे हुए हैं। इसीलिए तो यशायाह 49:15 यानी कि 49:15 क्या कह रहा है हमसे, इसे हम समझेंगे। क्या कोई माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकता है? ओ माय लॉर्ड,
समझ रही है, इतना गहरा है। क्या कोई माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकता है और अपनी खोट के बेटे पर दया ना करे? अपनी कोख के बेटे पर दया ना करे? हाँ, चाहे वो भूल भी जाए, चाहे वो भूल भी जाए, पर मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। आमीन। खुदा क्या कह रहा है? यानी कि जन्म देने वाली माँ जिसने अपने कोख से हमें अपने कोख से निकाला, अपनी दूध पिलाया, वो अगर भूल जाए, लेकिन खुदा क्या कह रहा है? खुदा का कलाम क्या कह रहा है? मैं तुझे नहीं भूलूंगा। आमीन। ओ माय गॉड। प्रभु, बेशक तू सच्चा खुदा है। तेरा वचन हमारे लिए सच में ऊर्जा बनकर हमारी ज़िंदगी में आता है, क्योंकि तू अगर आज नहीं होता, ना जाने सच में हम क्या हमारी ज़िंदगी होती, हम कितने पाप में होते। प्रभु, तू सच में हमारी ज़िंदगी में आकर आज हमारी ज़िंदगी को तूने बदला है। तेरे धर्मशास्त्र पवित्र बाइबल हमारी ज़िंदगी में अगर ये वचन ना आते तो ना जाने कितने पाप में हम रहते। ठीक इसी तरीके से मत्ती का 27:46 क्या कह रहा है, हम इस वचन को भी हम समझते हैं। मत्ती हम पढ़ेंगे 27:46, 27:46 क्या कह रहा है हमसे? लगभग तीसरे पहाड़, ध्यान दीजिएगा, लगभग तीसरे पहाड़ यीशु ने जोर से पुकार कर कहा, एली एली लामा, एली एली लामा सबस्थानी। इसका अर्थ क्या होता है? मेरे परमेश्वर आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? खुदा क्या कह रहा है? मेरे परमेश्वर आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? ये वर्ष यीशु को गहरा दुख और इंसानी पीड़ा को दिखाता है। यीशु ने भी कहा, मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मतलब यीशु ने तुम्हारा दर्द अपने ऊपर लिया ताकि हम कभी अकेले महसूस ना करें। आमीन। टूटे दिल नया काम, टूटा दिल नया काम। खुदा टूटे हुए दिल को ऐसे कूड़ेदान में नहीं डालता, वो उसे नया बनाता है और वो हमेशा हमारे साथ सदा सर्वदा वास करता है, क्योंकि उसने कहा था कि मैं अपने बाप के घर जा रहा हूँ तुम सबके लिए घर बनाने, और तब तक पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा जो तुम्हें सिखाएगा। बेशक आज पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारी ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है, इसीलिए तो आज हम हर एक चीज़ को बाखूबी बहुत ही गहरे तरीके से हम समझ पाते हैं। आइए भजन संग्रह का हम 51:17 पढ़ेंगे। 51:17, 51:17 क्या कह रहा है हमसे, हम ये भी समझ लेते हैं। परमेश्वर के लिए सच्चा बलिदान है टूटा हुआ मन, टूटा और पछताया हुआ दिल है परमेश्वर, तू उसे कभी ठुकराना नहीं। आमीन। क्योंकि प्रभु कभी भी जो चोट खाया हुआ है या जिसको बहुत तकलीफ़ है, खुदा उसके साथ में है, हमें महसूस कराता है, लेकिन फिर भी हम तो आखिर इंसान हैं। हम चाह कर भी पता नहीं, हम कभी कदर हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं। टूटा और पश्चाताप भरा दिल, खुदा उसे कभी तुच्छ नहीं समझता, खुदा कभी भी उसे तुच्छ नहीं समझता। खुदा हमारे साथ है। फ़र्क बस यही है कि हमें उस खुदा के साइन को हमें समझना है कि वो खुदा हमसे क्या और क्या कब कहना चाह रहा है। उसका समय का इंतज़ार करना है हमें। समय, सही वक्त हमेशा सबका आता है, हमें उसका इंतज़ार करना है। 2 कोरिन्थी 5:17 हम पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थी 5:17 में क्या कह रहा है? इसीलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब कुछ नया हो गया है। हाउ लॉर्ड, आमीन, यस लॉर्ड। बेशक हर एक चीज़ नया हो चुकी है प्रभु। जो मसीह में है वो नई रचना है, और वो तू ही है खुदा जो हमारे साथ रहकर हमें सिखाता है। जो चीज़ हमें तोड़ता नहीं है, वही चीज़ हमें बदलने वाली है। हमें देखिए, प्रार्थना हमेशा याद रखिएगा, प्रार्थना से हम खुदा के साथ हम जुड़ेंगे। आज अगर हमारे दिल भरी है तो अपने आंसुओं को रोको मत। खुदा कह रहा है अपना बोझ मुझे दे दो। आमीन। तो हम क्या करेंगे? आज से हम कभी भी कमज़ोर नहीं होंगे,
और जो खुदा का कलाम है हम उस खुदा के कलाम को साथ में लेकर चलेंगे और हम हमेशा इस चीज़ को समझेंगे कि खुदा हमसे आखिर क्या कहना चाह रहा है। आइए इसके अलावा हम और एक वचन पढ़ेंगे जो कि मत्ती का 11 का 28 पढ़ेंगे और इसको हम समझेंगे। मत्ती का 11 का 28 क्या कह रहा है सब मेहनत करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन। तो ये वचन से भी हमने यही सीखा है थके हुए और बोझ उठाने वालों मेरे पास आओ मैं तुम्हें आराम दूंगा। तो आइए इस चीज़ को मनन करेंगे और हम उस खुदा से भी कहेंगे कि प्रभु मैं थक गया हूँ, मैं टूटा हूँ, पर आज मैं अपने दिल तुझे देता हूँ, मुझे संभाल ले। आमीन। आइए एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना कर कर हम यही ख़त्म करते हैं। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद। हालेलुया। तो खुदाओं का खुदा है, तू यावे परमेश्वर प्रभु यीशु है, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तेरा धन्यवाद पिता। तू सदा सर्वदा हमारे साथ रहने वाला, हमारे साथ वास करने वाला खुदा, तेरे धन्यवाद। तू जानता था कि हम गुनाहों में थे, हम पाप में थे, लेकिन तूने हमें गले लगाया, हमें गुनाहों से मुक्त कराने के लिए धन्यवाद। तू जानता था कि हमारे रगत में शक्ति नहीं, जिस कारण से तूने अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त को इस पृथ्वी में भेजा ताकि उनके पवित्र लहू के द्वारा से हमें उद्धार मिले। खुदा तेरा धन्यवाद। प्रभु हम बहुत चोट खाए हुए हैं, हम बेशक हम पाप में थे, हम गुनाहों में थे, हमारी सारी गुनाहों को तूने अपने पवित्र लहू से धो डाला। प्रभु आज हम बहुत ही ज़्यादा थके हुए हारे हुए महसूस करते हैं, लेकिन राहत दिलाने वाला प्रभु तू ही है, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि ए बोझ में दबे हुए लोगों मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो सच्चा विश्राम तेरे पास है प्रभु। बेशक हमें उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार है जब तू बादलों पे आएगा हमें लेने के लिए और हम उस कहे हुए जगह पे जाएंगे जो कि अनंत काल तक कभी भी नाश न होने वाला जगह। खुदा तेरे साथ हम रहेंगे। हालेलुया। खुदा आज जितने लोग ने ये वचन को सुना है उन सब की ज़िंदगी में खुशियों से भर दे, उन सब की दुख पीड़ा कष्ट ख़त्म कर दे प्रभु। जिसके रोजगारी में जो परेशानियां आती हैं उन सब की ज़िंदगी खुशियों से भर दे, रोजगारी दे, बरकत दे खुदा। जो लोग आज बाहर देश में हैं खुदा उन सब के काम व्यवसाय में आशीषित कर, सबके मन में शांति दे। खुदा के प्रति प्रार्थना कैसे करना है, उनसे जुड़ा कैसे रहना है, उनके मन में बेशक वो पश्चाताप का हृदय दे पिता। जो गुनाहों में थे प्रभु बेशक तू माफ़ करने वाला खुदा तू ही है, क्योंकि जब एक वेश्या ने पाप किया था तो मूसा के द्वारा से जो वचन आए थे सब ने उसको बेशक उसको मारा गया था, जो कि खासकर पत्थरों से पीटा गया था। लेकिन तूने प्रभु क्या कहा कि अपने गुनाहों से माफ़ी मांग ले। जो बीत चुका है वो बीत चुका है प्रभु। तेरा वचन सच्चा है, तू पवित्र है प्रभु, और हमें गर्व है कि हमने तेरे जैसा खुदा पाया। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, हमारे साथ में सदा सर्वदा रहने के लिए धन्यवाद। हमारे घर परिवार के अंदर मील मोहब्बत एकता दे। आज कोई भी लोग विश्वासी को उंगली उठाकर बात न कर पाए। जितने भी लोग यहाँ पर हैं जो जाति भेदभाव धर्म को लेकर आज ऊंच नीच करते हैं, सबको पश्चाताप का हृदय दे। सबके साथ तू रहे, तू सबको अपने मन में राज करने वाला खुदा तू ही है। क्योंकि फिलिपी के 2 अध्याय के 10 से 11 कहता है कि एक समय आएगा कि एक एक घुटना तेरे सामने झुकेगा और एक एक जवान में तेरा ऊंचा पवित्र नाम होगा। हालेलुया। बेशक प्रभु धन्यवाद हो हर एक चीज़ के लिए। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद पिता परमेश्वर। अब मैं प्रार्थना अंतिम कर रहा हूँ इसी यकीन इसी विश्वास के साथ कि तूने हमारी प्रार्थना को सुना है और स्वीकारा है। अगर हमसे कोई गलती हो गई हो प्रार्थना करने में हमें क्षमा कर, और बेशक पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करना आप सिखाएं। धन्यवाद पिता परमेश्वर। विनती चढ़ाते प्रभु यीशु क्रिस्त के ऊंचा पवित्र नाम से, आमीन।